यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सुंदर समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पहले हम अपनी आत्मा देह प्राण प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना करने में शैलेश हमारी अगुवाई करें। सभी को जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में बड़े विश्वास के साथ आए। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के निकट पिता, हम सभी बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक आते मेरे पिता, ताकि हम पर दया और हम सभी उस अनुग्रह को पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्यारे पिता, आपकी धन्य उपस्थिति में हम अपने सारे पापों को, अधर्म और गुनाहों को अंगीकार करते पिता, दया करके आप हमें क्षमा करें। अपने पावनतम लहू के द्वारा हमें शरीर को धोकर शुद्ध करें मेरे पिता, ताकि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके जीवनदायी वचनों को ग्रहण करने के लिए ठहर सके मेरे प्रभु। आपके सामर्थ्य आशीषों को ग्रहण करने के लिए प्रभु राजा ठहर सके, इसके लिए तो हम पर बड़ा अनुग्रह उंडेल मेरे प्रभु राजा। दया करके तो अपनी महिमा में स्थिति को हमारे मध्य में रिलीज करिए मेरे प्रभु। हम आपको आमंत्रित करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे यीशु मसीह, हम आपको आमंत्रित करते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और अपनी महिमा में उपस्थिति के द्वारा तो हमें शरीर को अभिषेक करिए मेरे प्रभु राजा। आज प्रभु प्रार्थना की लीडिंग आप करिए मेरे प्रभु राजा। आज वचनों के पवित्र भेदों का प्रकट करिए मेरे परमेश्वर पिता। और जितने लोग प्रभु आज प्रार्थना में जुड़ते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप हर एक को बहुत ऐसा आशीष दीजिएगा मेरे प्रभु राजा। हम अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। प्रातः से लेकर अब तक संभाला है मेरे पिता, पूरे सप्ताह भर आपने अगुवाई करी है मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले सप्ताह के लिए आशीषों को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को और दिन और नम्र कर आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सब कुछ नियंत्रण में ले रहे हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा के अधीन समर्पण करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम वचनों को पढ़ें और समझें कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमें क्या बोलने जा रहा है। हम आज दशमांश के बारे में सीखेंगे। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। दशमांश का मतलब होता है, यदि हमने पूरे सप्ताह में 100 रुपए कमाए तो हमें 10 रुपए प्रभु को देना है। दशमांश के लिए सारे प्रभु के दास लोग जोड़ देते हैं, लेकिन आज मैं जो दशमांश के बारे में आपको सिखाऊंगी, उसके बिना आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मनुष्य से चाहता है कि मैंने जो अपने धन का दशमांश दिया है वो मेरे लिए भला है, लेकिन आज हम वचन से सीखेंगे दशमांश का मतलब होता है, जो पुराने लोग दशमांश देते थे वो परमेश्वर के कार्य के लिए देते थे, और परमेश्वर के जो याजक और लेवी लोग थे उनका जीवन यापन इस दशमांश के द्वारा होता था। और बाइबल ऐसा कहती है कि सबसे पहले दशमांश इब्राहिम ने दिया, जहां पर इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 14वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, कि मलकी से तब जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था उसको इब्राहिम ने अपना दशमांश दिया, और जब उसने दशमांश दिया तो वो धनवान हो गया। यह है सांसारिक दशमांश। हम 2 दशमांश के बारे में आज सीखेंगे। बहुत सारे प्रभु के दास धन के बारे में हमें सिखाते हैं, वो हमें देना जरूरी है। आप नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, और यदि देंगे तो आपके दशमांश के द्वारा प्रभु का कार्य होगा, प्रभु की महिमा होगी। उस दशमांश के द्वारा प्रभु का शुभ समाचार अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहर में, अलग अलग नगर में प्रचार किया जाएगा। मीटिंग्स होंगी, बाइबल छपेगी, प्रचार होगा। ये सारा दशमांश देने से प्रभु के कार्य में बढ़ोतरी होगी। यदि आप देते हैं तो बहुत भला है। हम 2 दशमांश के बारे में आज सीखेंगे। एक संसारिक दशमांश जिसे हम देते हैं तो धनवान हो जाते हैं। एक आत्मिक दशमांश, वो आप देते हैं कि नहीं देते, लेकिन आज हम सीखेंगे। तो लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में इस प्रकार कहा गया है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो,
वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सारा दशमांश ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा को निकाला। और जब आज्ञा को निकाला तो ये दशमांश के द्वारा जो सेवकाई होती थी, यहाँ पर लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कहा कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा नीच भाग करके उनसे दिलाता है, तब तक उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। अरे लेवी और याजक को भी परमेश्वर ने इस बात की आज्ञा दी कि जो कुछ भी तुमको इस्राएली लोग या विश्वासी लोग लाके देते हैं उसका भी दशमांश तुम्हें देना है। तो दशमांश का जो कार्य है वो शुरू से चला आ रहा है, अभी भी लोग देते हैं और उनके ऐसे दान देने से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो रही है और इसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा भी हो रही है। लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप दशमांश दीजिए। आप जो कुछ बोएंगे आपको वही काटना पड़ेगा। यदि आप सांसारिक रीति से दशमांश बोएंगे तो आपको सांसारिक रीति से आशीष मिलेगी, और यदि आप आत्मिक रीति से दशमांश बोएंगे तो आपको आत्मिक रीति से अनंत जीवन मिलेगा। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपने जो दशमांश बोया संसारिक रीति से उससे आपने आशीष को पाया, कि आप संसार में बड़े, आपके पास गाड़ी आई, बंगला आया, बहुत सुविधाओं की चीजें आई, तो ये आपने संसारिक दशमांश दिया और संसारिक आशीष को पाया। लेकिन क्या ये संसारिक दशमांश आपको स्वर्गराज में प्रवेश कराएगा? हम वचन से सीखेंगे, है ना। ये हमारा है संसारिक दशमांश। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और जीवन रूपी खेत में हमें इस दशमांश को बोना है। जब तक आप बोएंगे नहीं, बीज फलवंत नहीं होगा और आपके जीवन में 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना प्रतिफल लाके नहीं ठहरेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यदि हम देखते हैं, ये पुराने नियम की बात है, लेकिन नए नियम इस बारे में क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा है, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा ताकि तुम्हारा दान यरूशलेम में पहुंचे। ये पौलुस बोल रहा है अपने विश्वासी लोगों को, कुरिन्थियस लोगों को बोल रहा है कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हारा दान यरूशलेम में पहुंचा दूंगा। और 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में कहा गया है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। तो यहाँ पर दशमांश के लिए कहा गया है। और हम प्रभु के दास इब्राहिम के बारे में भी जानते हैं कि उसने दशमांश दिया, इसहाक ने भी दशमांश दिया। और प्रभु हमारे बारे में क्या बोलता है? क्या हमें दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? संसारिक रीति से दशमांश तो बहुत सारे लोग देते हैं। जैसे कौन देता था? यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय निकाले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि संसारिक रीति से हम जब दशमांश देते हैं तो हमें आशीष मिलती है या नहीं मिलती, या इस दशमांश के द्वारा लोग ऐसा समझते हैं कि हम दशमांश के द्वारा स्वर्ग राज में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या ऐसा प्रभु वचन से हमें सिखाता है या बोलता है या बातचीत करता है? हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, जहां पर इस प्रकार लिखा है। उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? क्या पाऊं? जीवन नहीं, यहाँ पर वो बात कर रहा है अनंत जीवन की। यीशु मसीह से बात कर रहा है अनंत जीवन। और यदि हम इससे और आगे पढ़े 17वीं आयत, तब उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यानी कि अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो तू आज्ञाओं को माना कर। और यहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा कि यह हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना
और अपने माता पिता की आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समेत प्रेम करना, ये सारे कार्य ये धनवान व्यक्ति कर रहा है। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी? ये तो सब मैं मान रहा हूं, लेकिन मुझ में किस बात की घटी? तो यहां पे यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, हम यदि सिद्ध ना हो तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कदापि ना करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को भी कहा कि मेरे पीछे चलो और सिद्ध होता जा। आज प्रभु भी हमसे कह रहा है वचन के द्वारा कि यदि तू सिद्ध ना बनेगा तो कदापि स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करेगा। और सिद्धता के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगाल को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह कि धन तो तू बांट, लेकिन आकर मेरे पीछे हो ले। तू ये सब काम तो करता है, आज्ञा के अनुसार तू सारे कार्य करता है, लेकिन तू मेरे पीछे नहीं चल रहा है। इन कार्यों के द्वारा, दशमांश देने के द्वारा तू प्रभु की महिमा कर रहा है, लेकिन प्रभु उससे ही कह रहा है कि तू आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु मसीह ने उससे ऐसा क्यों कहा कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए तू मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, आज प्रभु इस धनवान से ही नहीं, हमसे भी कह रहा है, क्योंकि हमारा सारा जो मन लगा हुआ है वो अपने धन पे लगा हुआ है, यीशु मसीह पर नहीं लगा। और ये धन जो संसार का धन है, ये कदापि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता। आज प्रभु यीशु मसीह की मनसा है कि हम आत्मिक दशमांश दें। आत्मिक दशमांश दें। आत्मिक दशमांश क्या है? प्रभु ने आपको एक दिन का जीवन दिया और उस एक दिन के जीवन में आपने 24 घंटे पाए, और यदि आपने 24 घंटे पाए तो 24 घंटे का दशमांश क्या होता है? 24 घंटे का दशमांश 2 घंटे 24 मिनट होता है। 2 घंटे 24 मिनट, इसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। क्या आप प्रतिदिन प्रभु को अपना आत्मिक दशमांश देते हैं? प्रभु चाहता है कि आज हम आत्मिक दशमांश देने वाले बन जाए, इसलिए उसने धनवान से कहा कि ये सब दान करके तू मेरे पीछे हो ले। मत्ती जो सुसमाचार में कहता है, पहले तो उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सारी आवश्यक वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। लेकिन पहले हम उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं करते, हम पहले धन की खोज करते, और ये धन कभी भी हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कराएगा। 2 घंटे 24 मिनट हर व्यक्ति को परमेश्वर को आत्मिक दशमांश देना। सिस्टर विनीता, 2 घंटे 24 मिनट बहुत होता है। मैं आपके जीवन के बारे में बताती हूँ। मैंने भी प्रभु के सामने यही प्रश्न करा था कि प्रभु, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मिनिस्ट्री है, लोगों का आना जाना है, प्रेयर टावर है, प्रभु राजा, मुझे बहुत दुआ करनी पड़ती है, सुबह से उठ के मैं लोगों के लिए दुआ करती हूँ। ऐसा मैं प्रभु के सामने बहुत बोली। तब प्रभु ने मेरे जीवन के 24 घंटों को बांटा, वही आज मैं आपके सामने बांट रही हूँ। 24 घंटे में एक अच्छे स्वस्थ मनुष्य के लिए 8 घंटे सोने के लिए प्रभु ने दिए हैं। आप यदि 8 घंटे सोएंगे तो आपका शरीर, आपका आत्मा सब स्वस्थ रहेगा। 8 घंटे प्रभु ने आपको अपने जीवन के कार्य करने के लिए दिए, आपकी नौकरी करने के लिए, आपका बिजनेस करने के लिए, नाना प्रकार के काम करने के लिए। आपने 8 घंटे आराम में बिताए, 8 घंटे अपनी नौकरी में और बिजनेस में बिताए, तब भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। उस 8 घंटे में आप अपने परिवार को 2 घंटे दीजिए,
आप अपने परिवार को 2 घंटे नहीं देते, आपके आत्मिक समय को आज शैतान चुरा रहा है। आप अपने परिवार में 2 घंटे बैठ के बातचीत करते हैं। आप अपने जीवन का आकलन कीजिए। आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके साथ आप कितना समय बिताते हैं? आप अपनी पत्नी के साथ कितना समय बिताते हैं? आप अपने बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं? फिर आपको 2 घंटे प्रभु और देता है आपके दोस्तों से बातचीत करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तब भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं। उसमें तो आप आराम से 2 घंटे 24 मिनट निकाल सकते हैं। मैं आपसे ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप 2 घंटे 24 मिनट बाइबल पढ़ें या 2 घंटे 24 मिनट आप वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। एक दिन में आपकी संगति, चाहे वो वचन से हो, चाहे प्रभु के मधुर गीतों से हो, चाहे आपके आत्मिक लोगों से हो, चाहे आपकी मंडली के लोगों से हो, 2 घंटे 24 मिनट आपके जीवन में ये संगति होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज आपके जीवन में मनसा है कि वो आपका आत्मिक दशमांश ले। और जब आप अपना आत्मिक दशमांश देंगे तब आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा तूने ये सारे काम करे लेकिन तू मेरी संगति में नहीं रहा, इसलिए सब छोड़ के मेरे पीछे हो ले, मेरी संगति में हो ले। इसलिए प्रभु ने हमारे जीवन में रविवार का दिन बनाया। क्या होता, हम बहुत बहाने बनाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जाते हैं तो प्रभु मैं बीमार हो गया, प्रभु आज ऐसा हो गया, प्रभु आज ऐसा हो गया। तब प्रभु ने कहा ठीक है मेरे बेटे, यदि तू 1 घंटे या 1.5 घंटे मेरी संगति में रहता है और इतना समय बचेगा तो फिर हमारा न्याय कैसे होगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने रविवार का दिन बनाया कि हम जब रविवार के दिन जाएं तो 2-3 घंटे वहां पर बैठें कि पूरे सप्ताह में जब हम आत्मिक दशमांश में माइनस में जा रहे 2 घंटे 24 मिनट हम नहीं बैठ पा रहे, हम कभी 1.5 घंटा बैठते हैं, कभी 1 घंटा बैठते हैं, कभी 24 मिनट ही बैठते हैं, हम माइनस में जा रहे हैं। लेकिन रविवार को जब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चर्च में बैठेंगे, उसके भवन में बैठेंगे, संगति में बैठेंगे, तो माइनस प्रभु रविवार के दिन प्लस करेगा। हालेलुया। लेकिन आजकल लोगों को टाइम ही नहीं है कि वो प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु के भवन में जाएं, वचन को पढ़ने के लिए प्रभु के भवन में जाएं, वचन को सुनने के लिए भवन में जाएं। तो हम कहां पर हैं? हमने जब संसारिक रीति से दशमांश को बोया तो हमने आशीषों को पाया। आज हम सब धनवान पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं? लेकिन फिर क्यों हम आत्मिक रीति से आज कंगालपन में पाए जाते हैं? प्रभु हमें आत्मिक रीति से भी धनवान बनाना चाहता है। एक वैज्ञानिक के साथ यदि आप दिन रात रहेंगे, वैज्ञानिक के साथ आप उसके असिस्टेंट बनके दिन और रात उसके साथ रहेंगे तो आने वाले समय में आप भी वैज्ञानिक बन जाएंगे। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि जब हम आत्मिक रीति से परमेश्वर की संगति में रहें तो परमेश्वर अपने वचन और वायदे के मुताबिक हमें, जैसे उसने यीशु मसीह को आत्मा में बढ़ाया, वैसे वो हमें भी बढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह जब इस संसार में रहा तो क्या उसने आत्मिक दशमांश परमेश्वर को दिया या ना दिया? हम और किसी की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। जब यीशु मसीह प्रभु के कार्य के लिए खड़ा हुआ 30 वर्ष में, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 2 आयत में, तो वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उपास में रहा। उसे क्या जरूरत थी उपास करने की? उसे उपास करने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद ही परमेश्वर था। लेकिन इन कार्यों के द्वारा यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहता है कि जब हम ऐसे कार्य करते हैं, वचन के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमें शत्रु के सामर्थ्य पर अधिकार देता है। यीशु मसीह ने उपास करके दशमांश परमेश्वर को दिया।
और जब वो परमेश्वर की संगति में चलता रहा, तो यदि हम निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या हुआ जब वो परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताने लगा। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नहीं चमका और उसका वस्त्र ज्योति के नहीं उजला हो गया। ये आत्मिक दशमांश देने का प्रतिफल। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। जब यीशु मसीह अपनी आत्मिक रीति से अपने समय को जब परमेश्वर के साथ में बांटने लगा, तो पहला कि मत्ती है जो हमने पढ़ा 4 और 2 में, कि वहां पर यीशु पास में रहा और जब शैतान ने उसकी परीक्षा करी तो शैतान उसके पास से भाग गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और दूसरा, जब वो आत्मिक संगति में और बढ़ा तो स्वर्ग से मूसा और एलिया आकर उससे बातचीत करने लगे। आप नहीं चाहते कि स्वर्ग से कोई आए और आपसे बातचीत करे? आप ये चाहते हैं पृथ्वी से कोई प्रधानमंत्री आए और मुझसे बातचीत करे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, या कोई विधायक मेरे घर में आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि मेरी पहचान विधायक से है, मेरी पहचान मंत्री से है। लेकिन परमेश्वर चाहता है इनसे बड़े मंत्री से हमें मिलना है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब आप आत्मिक दशमांश देंगे यीशु मसीह के समान, तो यीशु मसीह के समान आप आशीष को भी पाएंगे। तीसरा हम देखें, यीशु मसीह उपवास करता था, प्रार्थना करता था और चर्च भी जाता था। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम चर्च बहुत लेट जाते हैं, जब आखिरी चलता है तब जाते हैं, और है हमारे पिता जब दुआ होती तब हम जाते हैं, है ना। तो आखिरी की जो आशीष बची कुची रहती वही हमें मिलती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हमारा प्रभु आत्मिक दशमांश में परमेश्वर के भवन में जाता था और वहां पर परमेश्वर के वचन को निकालकर पढ़ता था। यदि हम आराधनालय की बात करें तो यीशु मसीह कई बार आराधनालय में गया और उसने कई लोगों को बीमारी से छुटकारा दिया। कुबड़ी स्त्री को भी प्रभु ने आराधनालय में ही चंगाई दी। और यदि हम निकाले लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, जहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है कि प्रभु अपना आत्मिक दशमांश कैसे देता था। और इन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ये आत्मिक दशमांश है यीशु मसीह का। पूरी रात उसने परमेश्वर के साथ बिताया प्रार्थना कर रहे। तो हमारा प्रभु क्या नहीं करता? बताइए, आप वो सब करते हैं क्या? आप उपवास करते हैं क्या? प्रार्थना करते हैं? संडे को आप सही समय पे चर्च में जाते हैं और परमेश्वर के कार्य को करते हैं, या आप वहां चर्च में जाके वचन को पढ़ते हैं, आप एकांत में रह के प्रार्थना करते हैं? यह है दशमांश, आत्मिक दशमांश। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह करता था, इसलिए उसने सारी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के आत्मिक कार्य यदि हम देखें, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय। उसके आत्मिक कार्य क्या थे, वो आत्मिक जीवन कैसे जीता था और अपना आत्मिक दशमांश कैसे देता था। हम यीशु मसीह के बारे में पढ़कर, उसके बारे में जानकर अपने दशमांश को दे सकते हैं, और जब हम देंगे तो हमें प्रतिफल मिलेगा। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया।
पवित्र आत्मा, जब उसने अपने आत्मिक दशमांश को दिया तब पवित्र आत्मा उस पर उतरा और परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में काम करने लगी। और यहाँ पे लिखा है वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर इसलिए उसके साथ था क्योंकि वो अपना दशमांश अपने परमेश्वर को देता था। हालेलुया। आप किसी पादरी को यदि दशमांश देंगे तो वो आपके साथ बहुत तन मन धन से आपकी कहना चाहिए संगति करेगा, आपकी रखवाली करेगा। आप जब भी बुलाएंगे वो आपके घर में आएगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसे आप दशमांश दे रहे हो। यहाँ पे जब यीशु मसीह ने अपने जीवन का दशमांश दिया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। क्या आशीष दी? हमने पढ़ा कि वो पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से भर गया। प्रभु आज आपको अपने आत्मिक दशमांश के द्वारा पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से भरने जा रहा है। हम एक और दृष्टांत को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय। यहाँ पे हम दशमांश के बारे में देखेंगे। जैसा मैंने आपको सिखाया कि हम धन का दशमांश देकर कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हम आत्मिक दशमांश न दें। हमने भी धनवान की के दृष्टांत को सुना। अभी हम एक और दृष्टांत को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और 9वीं आयत से पढ़ेंगे। और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैंने और मनुष्य के नहीं अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। दशमांश भी देता है, उपवास भी करता है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे भी दशमांश के बारे में लिखा कि वो बोल रहा है कि प्रभु मैं दशमांश जा रहा हूँ, मैं देता हूँ प्रभु राजा, और मैं सब कार्य करता हूँ। लेकिन धर्मी कौन ठहरा? जिसने अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में दिया, पश्चाताप किया, उसको प्रभु ने धर्मी ठहराया। अनंत राज्य के भागी होने के लिए हमें अपना आत्मिक दशमांश देना जरूरी। परमेश्वर आत्मिक दशमांश के द्वारा आपके साथ मधुर संबंध बनाना जा रहा है। आपको अपना पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहे हैं। यदि आप दशमांश प्रभु को नहीं देते तो क्या हानि उठाएंगे? हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत में इस प्रकार लिखा है दशमांश के बारे में, तुमने तो बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। संसारिक दशमांश भी थोड़ा बोया थोड़ा काटा, आत्मिक दशमांश भी थोड़ा बोया थोड़ा काटा। तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी करता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कहां रखता है? छेद वाली थैली। अब आप अपना आकलन कीजिए कि जब आप संसारिक रीति से दशमांश देंगे, संसारिक आशीष को पाएंगे, और आत्मिक रीति से दशमांश देंगे इसहाक के समान। इसहाक अपना दशमांश देता था। उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय और 63 आयत में वो संध्या के समय ध्यान करने जाता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको आत्मिक रीति से भी आशीषित किया और संसारिक रीति से भी आशीषित किया।
मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे इन वचनों के द्वारा बोलना चाहता है। हमारे कंगालपन को दूर करना चाहता है, हमारी कमजोरियों को दूर करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमने जब ये वचन को सीखा है तो हम संसारिक रीति से भी आशीष को पाए और आत्मिक रीति से भी आशीष को पाए। आप अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करें कि सचमुच में परमेश्वर हमने आत्मिक दशमांश नहीं दिया और इसके कारण आज हम वंचित है तेरे दर्शनों से। आज हम वंचित है प्रभु राजा स्वर्ग से, तेरे प्रिय लोग जाते हैं उनसे बातचीत करने से। आज हम वंचित है तेरी तमाम सामर्थ से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, क्योंकि हमने आत्मिक दशमांश के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन आज जब तूने हमें वचन से सिखाया है कि जब हम आत्मिक दशमांश देते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों को खोल देता है। सारे दशमांश मेरे भंडार में ले। क्यों लेके आओ? मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय, यहाँ पे लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और जब तुम मुझे आत्मिक दशमांश दोगे तब क्या आशीष दूंगा? यहाँ पे लिखा है 3:11 में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। इस वचन के मुताबिक जब शैतान यीशु मसीह के प्राणों की हानि करने के लिए आया तो परमेश्वर ने उसको घुड़का। आज शैतान हमारे जीवन में भी हमें नाश करने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना आत्मिक दशमांश देंगे तो वो उसे घुड़केगा और वो कोई भी फल को, चाहे वो हमारे संसारिक फल हो चाहे आत्मिक फल हो, शैतान नाश न करने पाएगा। लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से और सामर्थ से भरकर इस्तेमाल करेगा। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और प्रभु के लिए पृथ्वी पर भले भले कार्य करेंगे, तभी हम अनंत राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 24 घंटे को आज अपने जीवन में देखिए कि आप वो 24 घंटे किस प्रकार बिताते हैं। अभी तक आपने अपने मन के अनुसार 24 घंटे बिताए, लेकिन आज आप प्रभु के चरणों में चले जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आत्मिक रीति से दशमांश तुझे देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं आत्मिक रीति से कंगाल पाया जाता हूँ, लेकिन आज मैं तेरी उपस्थिति में वचन को सुनकर धनवान होना चाहता हूँ, ताकि प्रभु राजा उस दशमांश को देकर मैं उन तमाम आशीषों को प्राप्त करूं जो यीशु मसीह ने प्राप्त की थी। और आप वो सारी आशीषें हमें देना चाहते हैं। हम आपका हृदय से करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हमें ऐसा अभिषेक दीजिए कि हम आत्मिक दशमांश देने वाले बन जाएं और अनंत राज्य में प्रवेश करने वाले बन जाएं। हम उस धनवान के समान न बनना चाहते हैं जिसे आपने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो शायद ये सोचा कि मुझे तो अपना संसार छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा, लेकिन ये उसकी गलत बात थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और उसने यीशु मसीह के जीवन को हमारे सामने इसलिए रखा कि हम उसे देखकर अपने जीवन को जीने वाले और उन तमाम आशीषों को प्राप्त करने वाले बने जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए रखी है। तो मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करें कि आप अपने आत्मिक दशमांश के द्वारा प्रभु की महिमा करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तूने वचनों के द्वारा हमें सिखाया कि तुम्हें आत्मिक और संसारिक दशमांश को देना है, ताकि संसार की ओर और स्वर्ग की तमाम आशीषें तुम्हारे जीवन में बहुत आयास से कार्य करने पाए। तेरे दासों के द्वारा प्रभु राजा जो दशमांश दिया गया, हमने देखा कि उन्हें दशमांश देकर प्रभु राजा संसार की आशीष को पाया, और प्रभु राजा जिनने अपना आत्मिक दशमांश दिया उनने स्वर्ग की आशीष को पाया। आज वचनों के द्वारा
तू हमारे स्वर्गीय जीवन को सुरक्षित करना चाहता है। हमारे स्वर्गीय जीवन को प्रभु राजा हमारे जीवन में आनंद के साथ देना चाहता है, अनंत राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। तेरी भली मनसा के अधीन होते हैं, तुझे है अब्बा है पिता कह के पुकारते हैं। सचमुच में प्रभु राजा हम अपना आत्मिक दशमांश तुझे नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उन तमाम आशीषों से हम वंचित हैं जो तूने हमारे जीवन के लिए रखी है। लेकिन आज हमने वचन से सीखा है, हम सब पर तेरे अनुग्रह का आत्मा बहुत आयास से कार्य करने पाए। जैसे यीशु मसीह के जीवन में तेरा पवित्र आत्मा महासामर्थ से कार्य करता था और वो अपने जीवन का दशमांश तुझे देता था और महासामर्थ से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर भले भले कार्य करता था, उसी प्रकार मेरे पिता हम जब दशमांश देने वाले बन जाएं तो प्रभु हम संसार की आशीष और आत्मिक आशीष पाकर तेरे नाम को महिमा देने पाए। आत्मिक दशमांश देने के लिए हम सबको तू प्रभु राजा अभिषेक कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के जीवन में बहुत आयास से होने पाए और हम सचमुच में तुझे दशमांश देकर तेरे नाम की महिमा करने वाले और कई आत्माओं को तेरे राज्य में प्रवेश कराने वाले ठहर जाएं। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमने सीखा कि जब वो अपने जीवन का प्रभु आत्मिक दशमांश देता था तो स्वर्गदूता के सेवा करते थे, महासामर्थ उसके जीवन में कार्य करती थी और प्रभु मूसा और एलिया आकर आने वाले समय की बातों को उससे बातचीत करते थे। प्रभु हम ऐसा ही अभिषेक चाहते हैं और इस अभिषेक को लेकर हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। तेरे प्रिय लोगों को अपने आत्मा से भर दे, आत्मिक अभिषेक से भर दे प्रभु राजा, तू हमारे जीवन में बढ़े और हम घटने पाए। पूरे सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए हम तेरा करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। पूरे सप्ताह तूने हम सब के आत्मा देह प्राण की रखवाली करी, जीवतों की पृथ्वी पर रखा। आने वाले सप्ताह के लिए हम सब अपना आत्मा देह प्राण तेरे हाथों में देते हैं। हम तेरे दृढ़ कोट के निवासी बन जाते हैं, हम तेरे वीर योद्धा बन जाते हैं। सत्य से कमर कसते उद्धार का टोप, धार्मिकता की चिलम, आत्मा की तलवार लेके, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, सत्य से कमर को कसकर तेरे वीर योद्धा बन जाते हैं। पूरे सप्ताह प्रभु राजा आत्मिक युद्ध में प्रभु राजा हमारी अगुवाई करना, क्योंकि तू हमारा वीर सेनापति है। हमारे प्राणों की रक्षा करना, हमारे द्वारा पूरे सप्ताह प्रभु राजा बहुत सारी आत्माएं तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। पूरे सप्ताह बुराई से बचाना, भलाई के कार्य में ले चलना। हमारे बीच में कई लोग हैं जो बीमार हैं, उन सारे बीमारों को लेकर तेरे क्रूस की आड़ में लेकर आती हूँ। प्रभु तू बिछोने को उलट पुलट करने वाला परमेश्वर है, चंगाई को देने वाला जीवित और सामर्थी और सच्चा परमेश्वर है। तेरी अधीनता को स्वीकार करते हुए सारे बीमारों को, जिनको प्रभु राजा कैंसर की कीटाणु है, यीशु के नाम से गलने पाए। जिन्हें टीबी है, यीशु के लोग के द्वारा वो ठीक होने पाए। ब्लड प्रेशर का दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मेरे लोगों को छोड़ दे। प्रभु राजा शुगर का दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकलने पाए, यीशु के नाम से निकलने पाए। और प्रभु गड़बड़ करने वाले दुष्ट आत्मा जो विश्वासियों के जीवन में प्रवेश कराकर और उनके जीवन को नाश करता है, ऐसे शैतान को मैं यीशु के नाम से बाइंड करके उसके स्थान पर भेज देती हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, वे सारे शैतान जो आत्मिक लोगों के जीवन में बीमारी को लेकर आते हैं, दुख और संकट को लेकर आते हैं, दुष्ट आत्मा की शैतानी शक्तियों को यीशु के नाम से मैं बाइंड करके उसके स्थान पर भेज देती हूँ और यीशु के लहू में ढांक देती हूँ। यीशु के नाम से स्वतंत्र और आजाद करती हूँ। तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए, तेरे क्रूस पे प्राण देने से हमने जीवन पाया और बहुत आया से पाया। प्रभु धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमारी प्रार्थना को सुनकर हर एक को अभिषेक किया, हर एक को चंगाई से भर दिया, हर एक की आत्मिक उन्नति के लिए द्वारों को खोला, असफलताओं को बंद किया और सफलताओं को खोला। हम तेरा करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। हम अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन को ग्रहण करें। अब जो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो हमारी समझ से
कहीं अधिक हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। उस अद्वैत परमेश्वर की महिमा, गौरव और पराक्रम सदैव आपके जीवन में बना रहे, क्योंकि वह आज आपको आत्मिक दशमांश के लिए तैयार करता है और आपको अनंत राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। ऐसे अद्वैत परमेश्वर की अधीनता को हम स्वीकार करते हैं। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु के द्वितीय आगमन तक सदैव और सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की